बड़े मियां साहब की वतन वापसी का गेम प्लान फिर तब्दील। पाकिस्तान में एक रात कयाम के बाद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की अचानक लंदन रवानगी कल सुबह स्केड्यूल्ड है। चचा भतीजे कल शाम हेथरो उतरेंगे। शहबाज शरीफ लंदन में बड़े भाई को क्या अहम पैगाम पहुंचाएंगे? क्या 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी खतरे में पड़ गई? लंदन में आखिर क्या चल रहा है? सियासी हलकों में फिर चहमगोइयां होने लगी, अहम सवालात उठने लगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। सानहा 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफात भी शामिल। जिना हाउस हमले और अस्करी टावर में तोड़ फोड़ समेत लाहौर में दर्ज जलाओ घिराव के तमाम मुकदमात में PTI के अहम रहनुमा नामजद। चालान पर लगाए गए प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर कर दिए गए। SSP इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के मुताबिक चेयरमैन PTI की जाय वकुआ पर गैर मौजूदगी के बावजूद बगावत पर रुखसानी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। FIA और दीगर एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद चालान जल्द अदालत में जमा करा दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक वाकये में मुलव्वस दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए टारगेटेड ऑपरेशन भी जारी है। मुल्की सियासत में नैब फ्रंट लाइन पर आ गया। नैब ने 700 अरब रुपए के करप्शन के तमाम केसेस खोल दिए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल। साबिक वज़राए आज़म शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज और चौधरी शुजात के केसेस भी बहाल। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। 14 वज़राए आला, 78 साबिक वज़रा समेत 450 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रेडार पर आ गए। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। रेफरेंसेस की फहरिस्त के हिसाब से रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन फिर डट गया। सदर मुमलिकत के खत का जवाब ना देने का फैसला। इजराइल इलेक्शन कमीशन ने कहा है सदर मुमलिकत के खत का जवाब देना जरूरी नहीं। सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असम्बली की इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इलेक्शंस की तारीख अलग दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आज़ाद है। आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। किसी से डरते हैं ना कोई दबाव है। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद 54 दिन है। इलेक्शंस जनवरी के तीसरे हफ्ते में हो सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ जिसने भी साजिश की अब मुंह छुपाकर निकलते हैं। नवाज शरीफ को निकालने से मुल्की तरक्की का पहिया वही रुक गया। मुझे 5 माह डेथ सेल में रखा गया। 200 पेशियां भुगत कर अवाम के सामने खड़ी हूँ। वालिद को तोड़ने के लिए मुझे उनके सामने गिरफ्तार किया गया। हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार। लाहौर में MSF की तकरीब से खिताब में बोली नवाज शरीफ की 4 साल हुकूमत में डॉलर 97-98 पर रहा। नवाज शरीफ की वापसी से तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। कोई मंसूबा दिखा दें जो किसी और सियासी रहनुमा ने शुरू किया हो। पाकिस्तान के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ के नाम की तख्ती लगी है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, शानदार इस्तकबाल करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत इशारे। रवा माली साल शरह नमो बेहतर, महंगाई कम होने की नवीद सुना दी। पाकिस्तान की मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा है रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इंतखाबात से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान में महंगाई 29.2% से कम होकर 25% पर आ जाएगी। मुआशी शरह नमो में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए पाकिस्तान को इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद कराना जरूरी है।
डॉलर स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों की मुस्बत नताइज। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.10 सस्ता ₹293.80 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹296 पर मुस्तहकम। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,990 की सतह पर पहुंच गया। उधर डॉलर जखीरा करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। घरों पर छापों की तैयारियां। FIA और हसास इदारे घरों पर टारगेटेड छापा मार कार्रवाइयां करेंगे। कर्ज में जकड़े ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम करना जरूरी है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा $500 अरब के SDRs को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में इशाये में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाहा हैं। अफगानिस्तान में अमन से खिते में अमन व इस्तेहकाम आएगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। कहते हैं मुआशी तरक्की हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। अमीर जमात इस्लामी कराची और गवर्नर सिंध में लफ्जी जंग। हाफिज नईम उर रहमान ने कामरान टेसूरी को चाइना कटिंग का मास्टर कह दिया। 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस समेत शहर के 100 मकामात पर धरना देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का जवाबी वार। कहा हाफिज नईम अपने नाम के साथ मेयर लिखना शुरू कर दें। आप मेयर नहीं बने तो शहर से इसका बदला ना लें। नईम उर रहमान ने मुझे नाज़माबाद पार्क का इफ्तिताह करने से रोका। मुझे तख्ती लगाने का शौक नहीं, आएं और अपनी तख्ती लगा दें। सियासी इख्तिलाफात की वजह से तरक्याती काम ना रोके जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर की तकरीर के दौरान शोर शराबा। इसराइली सफीर को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। सदर इब्राहिम रईसी के जनरल असेंबली से खिताब के दौरान इसराइली सफीर ने नशिस्त से खड़े होकर तकरीर में खलल डालने की कोशिश की। ईरानी सदर ने इसराइली सफीर की हरकत से मुतासिर हुए बगैर सुकून से तकरीर जारी रखी। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। मुल्की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आला ने 3rd डेनेशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम का इफ्तिताह किया। UAE के कॉन्फ्रेंस हॉल में आमद पर मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब का 3rd डेनेशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम से कलीदी खिताब। कहा कि हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह का केस। अदालत ने चेयरमैन PTI से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन के वकला को 25 सितंबर को दलाइल देने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। फर्द जुर्म का मामला आया तो बुशरा बीबी की हाजिरी जरूरी होगी। तबादलों के लिए कितना माल बनाया। फराह गोगी के गिर्द कानून का शिकंजा टाइट होने लगा। एंटी करप्शन के बाद नैब ने भी केसेस का रिकॉर्ड मांग लिया। एंटी करप्शन ने नैब को मुतल्लिका रिकॉर्ड की नकूल भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन फराह गोगी की बैंक स्टेटमेंट और जायदादों का रिकॉर्ड हासिल कर चुका है। फराह और इब्राहिम मानिका के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी लिए गए। फराह गोगी को जल्द इश्तिहारी करार देने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया अंशा अफरीदी ब्याह आए। शाहिद अफरीदी ने बेटी और दामाद के हमरा अशार के साथ तस्वीर शेयर कर दी। जोड़े की दावत वलीमा कल इस्लामाबाद में होगी। सफेद कपड़ों और क्रीम कलर की शेरवानी में मलबूस दुल्हा शाहीन अफरीदी अजीज व अकारिब के हमरा बारात लेकर पहुंचे।
आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। भारत के मोहम्मद सिराज को एशिया कप में शानदार परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। 8 दर्जा तरक्की करके पहली पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक की भी 1 दर्जा तरक्की, 5वीं से 4थे नंबर पर आ गए। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी रैंकिंग में 10वें नंबर पर मौजूद। कोहपेमा शहरोज काशिफ की एक और बड़ी कामयाबी, दुनिया के 8वीं बुलंदतरीन पहाड़ मनासिलो को सर कर लिया। मनासिलो पहाड़ सतह समंदर से 8,163 मीटर बुलंद है। बार्ड फाउंडेशन ने मुहिम के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के बेटे का ट्विटर अकाउंट हैक होने की इत्तला। ट्रंप जूनियर के ऑफिशियल अकाउंट से ट्रंप के इंतकाल की खबर शेयर की गई। लिखा, ये बताते हुए दुख हो रहा है कि ट्रंप चल बसे हैं। 2024 का सदारती इलेक्शन मैं लड़ूंगा।